उस्मान भाई किधर भागे जा रहे हो? भाई बस जा रहे हैं अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए। दुबई दियां चस्सा लै रहे हो? दुबई की चस्सा दिखा रहे हैं। मैं इधर वेख रहा, मैं इधर वेख के राइट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे अपने हालात के बारे में, जो कि हमारा पाकिस्तान से लेकर दुबई तक का टूर हमारा कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम स्नैन भाई, क्या वालेकुम सलाम भाई जान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप वैसे भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। स्नैन भाई, मैं पाकिस्तान में तो आपसे कभी नहीं मिला हूँ। आपकी और मेरी मुलाकात दुबई में फ़र्स्ट टाइम हुई है। सही है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपकी जर्नी के हवाले से। पाकिस्तान से लेके दुबई तक आपकी जर्नी कैसी रही है? तो आप मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान में पहले से दुबई आने से पहले पाकिस्तान में क्या करते थे? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात तो दुबई में हुई है। जी जी। और पाकिस्तान में असल में मैं करता था, वैसे तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और पाकिस्तान में मैं करता था अपनी फ़ील्ड के हवाले से लेके। फ़ील्ड में तो मैंने 1 साल जॉब की है, उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैंने किया है गूगल से, और काफ़ी जगह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्टिफाइड हूँ। जी। और मैंने पाकिस्तान में अपनी एक एजेंसी बनाई थी सैयद रॉयल्स के नाम से, उसी पे मैंने काम किया है, और उसी पे काम अभी भी कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहा हूँ। और उसके अलावा ये है कि मुझे फिर क्योंकि मुझे एक ज़रूरत थी एक प्लेटफार्म की, और प्लेटफार्म की मुझे ज़रूरत थी। जो प्लेटफार्म तो मैंने अपना क्रिएट कर लिया, लेकिन बाय द वे मुझे आना था दुबई में आके ही अपनी एजेंसी को रन करना था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे दुबई में जाके अपनी एजेंसी को रन करना है, अपने काम को स्टार्ट लेना है दुबई में भी। तो इसलिए मेरा यहाँ पे आना, मैं ख़ुद को आने के लिए इस काबिल समझ रहा था कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, और अपनी जो काम के हवाले से है कि लोगों को वहाँ पे बताना चाहिए अपनी मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी मार्केटिंग चल रही है, लेकिन मुझे दुबई में बैठ के एक तो लोकेशन देनी थी अपनी, जी जी। और मुझे अपना ये काम करना था, इसलिए मैंने दुबई में आने का फ़ैसला किया। तो आप कौन से साल में दुबई आए? और क्योंकि कोरोना भी चल रहा था, तो ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात तो हुई होंगी यहाँ आने में। मुश्किलात होती हैं, क्यों नहीं होती, मुश्किलात होती हैं। मुश्किलात इसी में होती हैं क्योंकि पहले मैं यहाँ पे आया था सन 2018 में। जी 2018 में आया था, फिर मैं वापस चला गया, फिर मैं 2019 में आया, फिर मैं वापस चला गया, क्योंकि यहाँ पे मेरी सेटिंग उस टाइम कुछ इतनी ख़ास नहीं थी। कर तो रहा था काम वगैरह में, लेकिन सेटिंग इतनी ख़ास नहीं थी। जी जी। तो फिर मैंने 2020 में अभी मैं आया हूँ, तो मैंने एक प्लान करके आया, एक प्लान के मुताबिक आया, क्योंकि मैं सबको आपको भी यही बोलूँगा कि जब भी आपने किसी जगह पे जाना हो ना, क्योंकि पहले मैंने भी प्लान नहीं किए थे 2018 में और 19 में, जी जी। मैंने कोई प्लान नहीं किया था। जब मैं 2020 में आया तो मैं प्लान करके आया कि मुझे वहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सर्वाइव करना है, कैसे मैनेज करना है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ये जो कोविड चल रहा था, ये बहुत ज़्यादा मतलब फैल चुका था एक तो उस टाइम में मैं यहाँ पे आया, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करना पड़ी, जो कि मैंने की। पाकिस्तान से क्योंकि उस वक्त विजिटर्स वगैरह जो आते हैं, विजिटर आते थे, वो उनको नहीं आने दे रहे थे। एयरपोर्ट पे बहुत प्रॉब्लम थी, तो आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है एयरपोर्ट पे? हाँ बिल्कुल, मुझे पाकिस्तान में तो सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में तो उस टाइम कोई इतना कोई कुछ नहीं कहता था। जब मैं यहाँ पे आया ना, तो मुझे एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो एक तो कोविड चल रहा था, और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ 18 अक्टूबर 2020 में। जी ठीक है, जब मैं कोविड में यहाँ पे आया,
तो वहाँ पे 18 अक्टूबर 2020 में आया और 19 अक्टूबर को इन्होंने मुझे यहाँ से फ्री किया इमिग्रेशन वालों ने। और इमिग्रेशन वालों ने मुझे फ्री किया 19 अक्टूबर को। वो भी मुझे इसलिए फ्री किया गया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब का चैनल बनाना भी अपने लिए मुनासिब समझा, क्योंकि मैंने पहले से प्लान कर रखा था कि मुझे किसी ना किसी जगह पे यूट्यूब की ज़रूरत पड़ सकती है। आखिरकार मुझे यूट्यूब ने ही उस टाइम एक किस्म का एयरपोर्ट से बाहर निकाला था, क्योंकि बहुत मुश्किल हो चुका था, लोग बहुत वापस जा रहे थे। मैं भी, कि आपके साथ भी हुआ हो ऐसा? तो 100% मेरे साथ ऐसा हुआ है। बस यही बात है, हाँ यही बात है। मैंने खाली उनको यही बोला कि भाई हम यूट्यूबर हैं, यहाँ पे सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए यहाँ पे हैं, हम विज़िट पे आते रहते हैं। तो उन्होंने फिर ही हमें वहाँ से फ्री किया इमिग्रेशन वाले, अदरवाइज़ वो हमें छोड़ ही नहीं रहे। तो कह रहे नहीं, आपको तो पता है हालात ख़राब है, तो आप लोग यहाँ पे क्यों आए? जी। तो फिर उन्होंने हमारे पासपोर्ट वगैरह भेजे, हमें छोड़ा, तो फिर हम आगे हम यहाँ पे फायर किए, हमें इमिग्रेशन में पास किया। तो इसका मतलब कि आपने वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन कराया कि आप यूट्यूबर हैं, तो इस वजह से उन्होंने आपको फिर वहाँ से हाँ रिलीज़ बिल्कुल किया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हमने उनको बताया कि भाई हम यूट्यूबर हैं। जी। तो उन्होंने जब जैसे ही हमसे ये सुना कि आप लोग यूट्यूबर हो, फिर तो ठीक है, फिर उन्होंने हमें वापस बाहर निकाल दिया। अच्छा। इमिग्रेशन वालों ने पास किया और बाहर भेजा, उन्होंने कोई और क्वेश्चन ही नहीं किए। जबकि हमसे पूछा जा रहा था कि भाई शो मनी करवाओ, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन सब कुछ था, राइड पे थे, हमारे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, हर चीज़ थी, होटल बुकिंग थी, हर चीज़ हमने मैनेज करके कंप्लीटली लीगल तौर पे आ रहे क्योंकि थे। हम कंप्लीटली मैनेज करके आ रहे थे, अपने प्लान के साथ आ रहे थे। और हमने पूरा प्लान अपना प्रॉपर एक कह सकते हैं कि कच्चे अंदाज में किया था कि हमने कैसे कैसे मैनेज करना है, कैसे कैसे सर्वाइव करना है। तो हमने फिर उसी के मुताबिक अपने प्लान को ले के हमने फॉलो किया। जी ठीक है, तो इसलिए हमें फिर इतना कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। तो यहाँ दुबई में पहुँचने के बाद आपको जो जॉब मिली है, कितना अर्सा आपने उसके लिए यहाँ पे जर्नी की है, उसके बाद आपको जॉब मिली? जब मैं दुबई में पहुंचा हूँ ना, तो मैंने 10 दिन यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू दिए हैं। और इंटरव्यू मैंने 3 या 4 दिए होंगे वॉकिंग इंटरव्यू में। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 में ही मेरी सिलेक्शन हुई थी। मेरे साथ एक दोस्त भी थे, उनकी भी सिलेक्शन मेरे साथ होती रही। जी जी। तो हम जिधर भी इंटरव्यू देते थे हमारी सिलेक्शन हो जाती थी इजीली, सही है। और लेकिन मसला ये था कि हमारी जो सैलरीज थी वो कम लग रही थी। कुछ जगह पे सप्लायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, काम लगने के बाद बोल देते हैं कि भाई ये करो, भाई वो करो, भाई इतना पैसे दो। ये सब चीज़ें हमारे लिए ठीक। फिर हमारे यहाँ पे आने का फ़ायदा, जब हमने सप्लायर के रेफरेंस से ही जॉब लेनी है, तो फिर आने का फ़ायदा, जाहिर सी बात, आने का फिर फ़ायदा नहीं है, आने का फ़ायदा ही नहीं है जब हमने। तो फिर उसके बाद आपको आखिरकार कहीं जॉब तो मिली होगी, कौन सी कंपनी में? हाँ, कैसे मुझे 3-4 कंपनियों में जॉब ऑफ़र हुई थी, लेकिन मैंने प्रेफर दिया अपनी जिस कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ, ट्रांसकॉर्प लॉजिस्टिक कंपनी है, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ एज लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, अमेज़ॉन के लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 1.5-2 साल होने वाले हैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ वहाँ पे, और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल आती, लेकिन 10 दिन के अंदर मुझे 3-4 जॉब ऑफ़र हो गई थी। और बाकी यहाँ का जो सर्वाइव करना, विले में रहना, कैंपों में रहना, फ्लैटों में रहना, ये सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इसके बारे में भी आपको गाइड करूँगा कि हमने कैसे सर्वाइव करना है खुद को। तो आप दुबई जब आपको ये जॉब मिल गई, उसके बाद आपके यहाँ के जो लोगों को देख के, यहाँ के काम के हवाले से आपके क्या तासरात हैं, जो हमारे नए भाई या कुछ इस तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि टाइम मुश्किल गुजर रहा है। जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे दुबई में कुछ विजिटर्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं जो जिनको जॉब नहीं मिल रही है, बहुत टाइम से वो यहाँ पे आए हैं, बैठे रहे हैं, फिर उनका विजिट ख़त्म हो गया है, वापस मुल्क चले गए। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको यही एक ना अपनी तरफ से मशवरा देना चाहता हूँ कि भाई, हाँ, अगर आपको खुद पे यकीन है ना उस्मान भाई कि आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर ही आप घर से निकलें। जब आपको खुद पे यकीन नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आपके घर से निकलने का फ़ायदा नहीं। आप घर से निकलें, अपना एक प्लान करें, प्लान को क्रिएट करें, और क्रिएट करने के बाद आप उसी प्लान के तहत चलें कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सर्वाइव करना है, कैसे खुद को लेके चलना है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत मायने रखती हैं, ठीक है।
और उसके अलावा ये कि आप पाकिस्तान से आप आए हैं, मैं आपको भी और दूसरों भाई जो हमारे आने वाले हैं मैं उनको भी यही मशवरा दूंगा भाई कि सबसे पहले ना डिजिटल जो मीडिया ना उस पर भी थोड़ी सी अपनी आईडी क्रिएट करें, चैनल बनाएं, ताकि एक प्लेटफॉर्म बना लें उसके ऊपर ना, ताकि आपके लिए बाद में भी मसला ना मे भी कि आपके लिए वो आसानी पैदा करें। जी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, सीधी सी बात है। दूसरे नंबर पे जब आप वहाँ से आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ से वीज़ा परचेज़ करके नहीं हैं, ठीक है, आप आए वहाँ से लेकिन वीज़ा परचेज़ करके नहीं है, आप एक सिर्फ विजिट वीज़ा पे आए। एक होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, लोग 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए पे करके आते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग बताते हैं कि जी आपकी सैलरी हम 3,000 लगाएंगे, यहाँ पे वो देते हैं 1500, 1000 दरम, 1500 दरम, और इससे भी कम देते हैं। और लोग यहाँ पे आके बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी जो पहले डील होती है वो डील भी इतनी कुछ खास नहीं होती, वो सिर्फ क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक वो लेके चलते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई अगर आपने यहाँ पे आना है विजिट वीज़े पे आओ, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अपना दिल को रखो, विजिट वीज़े पे आओ, क्या खर्चा हो जाएगा, 2 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, 3 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। जब आपको खुद पे भरोसा है, खुद पे उम्मीद है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर दूँगा, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई टेंशन होनी चाहिए ना। और दूसरे नंबर पे ये कि आप मतलब कि जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप वर्किंग इंटरव्यू दो, आपको आइडिया होगा कि मैंने वर्किंग इंटरव्यू कैसे देने हैं। और उसके अलावा ये कि वर्किंग इंटरव्यू देने के बाद उसमें आपको आइडिया, एक तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि दुबई में क्या हालात चल रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग वर्किंग इंटरव्यू लेते हैं, बाद में आपको बोलते हैं कि भाई ये फॉर्म फिल करो, 200 दरम दो। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ भी ठीक नहीं है, चीज़ बिल्कुल 100% ये गलत है, ठीक है। लोग इन चीज़ों को वो नहीं करते। जो हमारे नए भाई जो पाकिस्तान से आते हैं वो परेशान होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, लोग उनका फिर मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। तो भाई ये लोग आए, बस जितना पैसा होता है इनसे निकालो, जितना होता है इनसे निकालो। ये चीज़ वो एक किस्म का आइडिया नहीं होता है, यहाँ का आइडिया नहीं होता, अब यहाँ का आइडिया नहीं होता, फिर इस वजह से फिर लोग परेशान होते हैं कि भाई ये क्या होगा, भाई वो क्या होगा, हम पैसे कहाँ से। भाई मेरे साथ हो चुका है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग इंटरव्यू दो, और जब आपसे कंपनी बोल दिया कि भाई हम 200 दरम दो, जब कंपनी आपसे 200 दरम की डिमांड कर रही है तो मुझे ये बताओ क्या वो आपको सैलरी पूरी दे पाएंगे? कभी भी नहीं देंगे आपको सैलरी, सही है। तो आपने जिस कंपनी में भी जाना है, कभी भी उसको फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई पैसे वगैरह कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे जितनी अच्छी कंपनियाँ वीज़ा फ्री देती हैं, यहाँ का लॉ कहता है भाई वीज़ा फ्री है, वीज़े के कोई चार्जेस नहीं है। जिस कंपनी में आप काम करोगे सिर्फ उसी कंपनी ने ही आपके वीज़ा फीस पे करनी। हाँ ये होता है समटाइम कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी क्या करती है कि आपका इन आउट आपका होता है, इन आउट के वो पैसे वगैरह डिडक्ट करती हैं, ठीक है, वो राइट पे हैं, क्योंकि वो उन्होंने हमें इन आउट करवाना होता है, तो वो आपके पैसे डिडक्ट करती हैं, तो हमें कहीं ना कहीं भेजते हैं। ये सब चीज़ें ये बहुत मतलब कि लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। इसलिए मैं आपको यही तरजीह दूँगा, भाई आओ और मतलब विज़िट वीज़े पे आओ, यहाँ पे आकर बाकी इंटरव्यू जो मुश्किल नहीं है, 1 विज़िट लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, कुछ भी नहीं होता। भाई मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 3-3, 4-4, क्या मेरे ख्याल में एक भाई से मिला था, उसने 8-9 विज़िट उसने लगाए हुए ऑलरेडी, अभी भी वो जॉब की तलाश में। क्या है कि भाई रूम पे हमने बैठे रहना है, ना भी हमने काम देखने जाना है, ना हमने बाहर किसी से मिलना है, कुछ भी नहीं है। जब आप रूम पे बैठे रहेंगे, काम ही नहीं देखेंगे, तो भाई कहाँ से जॉब मिलेगी? नहीं मिलती जॉब, जाहिर सी की बात है। कहते हैं कि एक शेर है, मैं आपको वो भी सुनाता, तो कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का, मतलब कि जिसको अपनी हालत बदलने का एहसास ही नहीं है, जिसको पता है कि भाई मुझे रूम पे बैठे हुए जॉब मिल जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। और जाहिर से जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर हमारा कुछ बनेगा कैसे? इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई जो भी पाकिस्तान से आता है वो एक तो विजिट वीज़ा पे है और एक प्लान करके है, प्रॉपर अपनी प्लानिंग करे। प्लानिंग करने के बाद यहाँ पे आए, वर्किंग इंटरव्यू दे, रूम पे बैठने से कुछ नहीं होता भाई, काम करने के लिए आए। पाकिस्तान में भी तो आपने काम करना है ना, फैमिली को सर्वाइव करने के लिए 12-12 घंटे 15-15 घंटे काम करना है ना। वहाँ पे आप लोग अपने खर्चे निकाल के कितना आप बचा लेते हो, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000। यहाँ पे आप लोग आओ, मुश्किल नहीं है, जॉब इजीली मिल जाती है, नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन क्या है कि रूम से निकलो, बाहर जाओ, रूम से निकलो बाहर जाओ, फिर जाके आपको जॉब्स वगैरह मिले, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल में मैंने आपसे बहुत ज़्यादा बातें अपनी शेयर कर दी हैं। ये आपने जितने भी बातें की है और हमारे व्यूअर्स ऐसे आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा बातें करने के लिए, जो सीधी सी बात है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला कि भाई आप दुबई में गए हो तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, कैसे गए हो, कैसे आपने मैनेज किया है। वो मैनेज करना स्टार्टिंग में मुश्किल होता है भाई, मेरे लिए भी मुश्किल हुआ है। तो इसलिए आपको कहने का मकसद यह है कि भाई जब भी आओ पाकिस्तान से विजिट वीज़े पे आओ, और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
और ज़रूरत किसी के पास जाने की नहीं है। आप विज़िट वीज़ा पे आओ और सुकून से आओ, वॉकिंग इंटरव्यू दो, डिफरेंट कंपनियों में जाओ, जो आपसे सप्लायर मिलते हैं किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको फेस करना पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में उस्मान भाई मैंने आपसे बहुत ज़्यादा बातें शेयर कर दी हैं, तो बाकी शुक्रिया बातें आपका। इंशाल्लाह फिर बाद में करेंगे। इंशाल्लाह अभी वैसे भी इंशाल्लाह नमाज आपने का बहुत टाइम हो अच्छा रहा है। मैसेज दिया तो हमारे व्यूवर्स को और आने वाले हमारे भाइयों को बहुत अच्छा मैसेज दिया। इंशाल्लाह आपका इंशाल्लाह शुक्रिया अदा करते हैं। ओके जी, हुसैन भाई इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर इंशाल्लाह। नमाज के बाद या इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।